फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने सऊदी अरेबिया पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया और सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने सऊदी की आरामको ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ा डाला। देखिए ज़रा ये मनाज़र, किस तरह से ईरान ने सऊदी के डिफेंस को तोड़कर सऊदी की ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ा डाला। लेकिन इस जंग का सबसे डेंजरस सवाल अभी बाकी है, क्या पाकिस्तान भी इस जंग में घुस सकता है? क्योंकि 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें लिखा था अगर किसी एक पर हमला होता है तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। यानी पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरेबिया उसके साथ आएगा और अगर सऊदी अटैक होता है तो पाकिस्तान उसके साथ आएगा। अब जब सऊदी अरेबिया पर हमला हो चुका है, ईरान ने सऊदी पर हमला किया और उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ा डाला, तो दुनिया भर के स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स की एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया की तरफ से जंग में उतरना पड़ेगा? सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर सऊदी अरेबिया पर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो पाकिस्तान से जॉइंट डिफेंस सिचुएशन मान सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस एग्रीमेंट के दौरान पाकिस्तान ने यह सोचा था कि सऊदी अरब अपने आप को ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन, जिसे इजराइल कहा जाता है, इससे बचने के लिए पाकिस्तान की हेल्प चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि सऊदी अरब ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन से नहीं बल्कि ईरान से बचने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता था। अब जब ईरान ने सऊदी पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन ऐसी है जैसे कि मछली का कांटा हलक में फंस गया हो, जिसे निगल नहीं सकते और ना ही बाहर निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को वार्निंग भी दी है कि सऊदी अरब पर अटैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसकी ईरान के साथ तकरीबन 900 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर शेयर की जाती है। अगर पाकिस्तान डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देता है सऊदी अरब को, तो फिर ईरान पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ सकता है, जो अमेरिका और ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन का साथ दे रहा है। अब पाकिस्तान के पास 3 चॉइसेस है। पाकिस्तान इस मुआहदे के मुताबिक पॉलिटिकल सपोर्ट सिर्फ देना चाहेगा, जैसे कि स्टेटमेंट्स और डिप्लोमेसी के ज़रिए। दूसरा, इनडायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट, जैसे कि एयर डिफेंस सप्लाई कर सकता है, इंटेलिजेंस सप्लाई कर सकता है, अपने एडवाइज़र्स को सऊदी अरेबिया भेज सकता है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। और थर्ड चॉइस उसके पास ये है कि डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवल डिप्लॉयमेंट करके वो ईरान से डायरेक्ट जंग में कूद सकता है। लेकिन देखना अब ये है कि पाकिस्तान के पीएम और फॉरेन मिनिस्टर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या कदम उठाते हैं और वो कौन सा चॉइस सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या इंडिया इससे फ़ायदा उठा सकता है? जी हाँ, सही सुना आपने, क्या इंडिया इससे फ़ायदा उठा सकता है? इंडिया सऊदी अरेबिया को ये कह सकता है कि इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है पाकिस्तान के मुकाबले में। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है और इसका डिफेंस पाकिस्तान से भी मजबूत है। कई सारे मिसाइल्स इंडिया के एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और इंडिया आईटी सेक्टर में भी सबसे आगे है। ये सब बताकर इंडिया पाकिस्तान को गेम से बाहर कर सकता है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सऊदी अरेबिया ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है, जबकि हमने 2025 में डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया था। दूसरी तरफ अगर से आप देखेंगे, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनेनी को एलिमिनेट किया था, तब इंडिया ने कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही उसको कंडेम किया, ना ही उसका कुछ सपोर्ट किया है। ये खामोशी ये जाहिर करती है कि इंडिया कहीं ना कहीं इजराइल और यूएस के साथ है जंग में। हम इस चैनल पर जंग का सच आपके सामने लेकर आते हैं और छुपी हुई सच्चाई और एनालिसिस ठीक ठाक आपको बताते हैं। इससे ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करेगा और अरब मुल्कों के साथ इंडिया का जो एक इन्फ्लुएंस है और गहरा हो जाएगा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बजाय इंडिया पर निर्भर होगा और इंडिया के और करीब होगा, जो कि इंडिया भी चाहता है। हिंदुस्तान यही चाहता है कि वो किसी न किसी पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पर अकेला कर दे, और इससे बेहतरीन मौका इंडिया के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे मुल्कों पर, सारे गल्फ स्टेट्स पर ईरान हमला कर रहा है और वो लोग चाहते हैं कि कोई उसका साथ दे, कोई गल्फ स्टेट्स का साथ दे, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने लास्ट ईयर एक मुआहदा किया था पाकिस्तान के साथ। तो इस समय इंडिया वो कंट्री उभर कर आ सकता है जो उन्हें इस मझधार से बाहर निकाल सकता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को गल्फ स्टेट्स का साथ देना चाहिए? क्या वो अग्रीमेंट करना चाहिए जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया था, और अब वही अग्रीमेंट इंडिया के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।